मुझे याद आया, ठीक है। रिकॉर्ड नरेशन इज व्हाट, कि आप चाहते हैं कि यार मैं जो प्रीव्यू चलाऊंगा या मैं स्लाइड शो चलाता हूँ तो उसको मैं रिकॉर्डिंग भी कर लूँ उसकी ना, कि अगर मुझे कहीं प्रेजेंट करना पड़े तो बार बार मुझे बोलने की जरूरत ना हो, मैं जस्ट उसको चला दूँ तो उसके साथ साथ वो आपके साउंड भी चले और आपके जो है जो स्लाइड्स के शो है तो वो भी साथ साथ चलता रहे। डू यू ऑल हियर मी? काइंडली मुझे इतना बता दें ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। यस सर। राइट बेटा, ओके ओके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हम करते हैं रिकॉर्ड नरेशंस को। तो जैसे मैंने रिकॉर्ड नरेशन में किया तो ये आपसे पूछेगा कि आपकी क्वालिटी जो है वो अनटाइटल्ड है और करंट रिकॉर्डिंग क्वालिटी ओके है और आपके पास माइक्रोफोन है, सेट माइक्रोफोन है, चेंज क्वालिटी, राइट, कहाँ पर आप इसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो वो सारा आपके पास ब्राउज करके आप इसको दे भी सकते हैं कि ये किस जगह पर कौन से उसमें आपको रिकॉर्ड करके दे। जैसे यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप ऑनलाइन क्लासेस के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करेगा, राइट। ये करने के बाद मैंने इसको किया ओके। So here we see we are on the first screen, first slide of our this presentation. This is a computer, topic is computer, and the presenter is, for example, Muhammad Ismail Ansari, right? So I clicked here। एनिमेशंस देखें ऑलरेडी आपके पास हैं, जैसे मैंने स्लाइड पे एनिमेशन लगाया था कि सिर्फ टाइटल आएगा, फिर जब मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो फिर नेक्स्ट लाइन आएगी और जब मैं थर्ड क्लिक करूंगा तो फिर थर्ड, उसके बाद फोर्थ, इस तरह से आपके पास रो चलती रहेगी। सो हियर आई डिड क्लिक तो वो आप फौरन से आपके पास आ गया। फिर मैं सेकंड क्लिक करता हूँ तो सेकंड रो आ जाती है, फिर दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ तो वो आपके पास अगली रो आ जाती है। तो आपने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में बता दी यहाँ पर स्लाइड में कि software is a set of instruction for computer to perform a task. It's basically a program. So there are two different kinds of software. First is system software and other is application software. ये आपने एक स्लाइड बनाई थी जो आपने रैंडमली आपने इसमें कस्टम शो, कस्टम स्लाइड शो या कस्टम एनिमेशन मैंने इसमें लगाई हुई थी कि मेरी अपनी मर्जी से मैं एक एक लाइन में चाह रहा हूँ कि वो इस तरह से प्रेजेंट होना शुरू हो जाए। अगली स्लाइड पे देखें पूरा वो एट वंस पूरे उसको प्रेजेंट कर रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन है ये, तो जस्ट हमने एक डमी से स्लाइड बनाई हुई है कि हम इसमें पॉइंट्स में बता सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करती है और सिस्टम सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है। ओके, फिर ये मैं फोर्थ प्रेजेंटेशन पे चला गया। तो यहाँ तक करने के बाद मैंने इसको किया ओवर, फॉर एग्जाम्पल ओके। अब यहाँ से ये पूछ रहा है, आप देखें कि नरेशन हैव बीन सेव्ड विद ईच स्लाइड, सो डू यू वांट टू सेव स्लाइड टाइमिंग एज वेल? आई सेड यस। ओके, ये करने के बाद आप देखें आपके पास ये नरेशन सेट हो गया, आपके पास सेव हो गया ना। इसको अगर हम फोल्डर में भी जाकर देखेंगे तो आई गेस यहाँ पर देखें ऑडियो, आपके पास ये नरेशंस मौजूद हैं, ये जो हमने अभी यहाँ पर सेट किया था। जी जी अक्सा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं बेटा? सर वो आपकी स्क्रीन वर्क नहीं कर रही। जी स्क्रीन वर्क नहीं कर रही आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपके पास? शो हो रही है पर वर्क नहीं कर रही। ये क्या नहीं हो रहा? आप थोड़ा लाउडली बोलें। स्क्रीन शो हो रही है पर वर्क नहीं कर रही। वर्क नहीं कर रही है, स्टॉप है स्क्रीन, यस सर, फ्रीज है। फ्रीज है ये। नहीं सर, चल रही है, वर्क कर रही है, वर्क कर रही है सर। एग्जैक्टली काम करना चाहिए हाँ बेटा। सर। अब मैं इसको दोबारा हाँ से मैं अब करी। लिसन मी, हाँ सर काम कर रही। मैं यहाँ से इसको एनिमेशन पे लगाता हूँ तो जो हमने रिकॉर्ड की है ना तो नरेशन वो चलना शुरू हो जाएगी। यहाँ से आप देखेंगे आप सबको आवाज आ रही है? यस सर आ रही।
ओके बेटा, सो हियर वी सी कि किस तरह से आपने एनिमेशन जो है रिकॉर्ड करवाई, नरेशन अपनी रिकॉर्ड करवाई, और वो आप इसको चला सकते हैं। आपको फिर दोबारा से बोलने की जरूरत नहीं है, आप वो रिकॉर्डिंग चला दें और आपकी वो स्लाइड शो और वो आपकी पूरा जो वर्बल आप बोल रहे हैं वो सारा आपके साथ चलना शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप अपनी जहाँ पर भी जाएंगे आपको दोबारा से प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस वाज द वे हम किस तरह से इसको स्लाइड शो को हम सेव करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं इसको, स्पेलिंग्स वगैरह, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, ये प्रोजेक्टर अगर आप लगाते हैं तो वो उसको आप रिव्यू करने के लिए इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट टेप। व्यू में हम चले जाएंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर व्यू में जाने के बाद हमारे पास कुछ यहाँ पर है कि किस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी स्लाइड को हम देखना चाह रहे हैं। मैं इसको रिकॉर्डिंग शुड आई कंटिन्यू और स्टॉप, चले चलने दें। ठीक है, हम किस तरह से इसको देखना चाह रहे हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल नॉर्मल व्यू आपका जो होता है वो आपकी प्रेजेंटेशन का वो इस तरह से होता है कि आपके पास एक पेन, स्लाइड पेन होता है जिसमें आपको स्लाइड का प्रीव्यू नजर आ रहा होता है, और उसके बाद आपको एक बिग जूम करके आपको स्लाइड को दिखाया जा रहा होता है कि आप इस स्लाइड को देख सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि स्लाइड शॉर्टर हो आपके पास, यार ये सारी स्लाइडें मेरे पास मौजूद हैं, इनको मैं 1000 स्लाइड्स हैं, तो आप एट वंस इनको स्क्रीन पे किस तरह से देख सकते हैं। फौरन से आपको अपनी जो रिक्वायर्ड जो स्लाइड है आप उसको सॉर्ट आउट करवा सकते हैं यहाँ से जाकर। ठीक है बेटा, इसके अलावा नोट्स पेजेस हैं, आप अपनी हर स्लाइड पे जाकर यहाँ पर नोट्स भी बना सकते हैं। आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर जाकर इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी नोट्स के तौर पे आप इसको बना सकते हैं और आप इसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ से स्लाइड शो में जा रहा हूँ, तो स्लाइड शो में हम अपने स्लाइड शो के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, दीज आर समथिंग हियर। उसके बाद देखिए स्लाइड मास्टर और हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर। हमें जब अक्सर स्लाइड्स के प्रिंट जब करना होता है, चाहिए होता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। लोग कहते हैं कि यार एक पेज पे सिर्फ एक स्लाइड आ रही है, लेकिन मुझे एक पेज पे ज्यादा स्लाइड्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आप स्लाइड मास्टर में जाएंगे तो इस तरह से आपके पास सिर्फ एक पेज पे एक स्लाइड आएगी। लेकिन अगर आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ से, आई मीन टू से हैंड आउट मास्टर, तो देखिए अब आपके पास ऐसा होगा कि एक पेज के ऊपर आपके पास 6 डिफरेंट स्लाइड्स होकर आ जाएंगी और आप इनका प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि यार दोनों साइड से प्रिंट होना शुरू हो जाए, या फिर आप उसको ओरिएंटेशन सेट करें कि वो प्रिंट जो है वो वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो, आई मीन पोर्ट्रेट हो या फिर लैंडस्केप हो, तो वो भी आप इसमें यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन, और उसके बाद स्लाइड्स की ओरिएंटेशन भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आप स्लाइड्स की भी ओरिएंटेशन यहाँ पर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यार मुझे एक पेज पे 6 नहीं 3 स्लाइड्स चाहिए, या फिर मुझे एक पेज पे 6 नहीं 9 स्लाइड्स चाहिए, तो वो भी आप इसमें सारा काम कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी स्लाइड्स पे कितने पेजेस हम लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि यार ये डेट और फुटर हमने जिस तरह से लगाए थे पहले, ये चीज़ें ना आए, तो आप ये हटा दें, या फिर लगाना चाहते हो आप लगा दें। पेज नंबर्स हमने लगाए थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हेडर फुटर वट एवर इज देयर, या आपके पास हेडर्स हैं, यहाँ पर आप चाहते हैं कि कुछ भी लिखना, सिंध यूनिवर्सिटी ठट्टा, ठीक है। फुटर में आप चाहते हैं कि मेन रोड ठट्टा फॉर एग्जांपल, या कराची रोड वट एवर। ठीक है, आपने अब ये सिलेक्ट किया ना, तो आपकी हर स्लाइड के ऊपर ये फौरन से सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आई मीन हर स्लाइड के ऊपर ये चीज़ आ जाएगी। पेज नंबर्स आपने लगाए हैं, तो आप चाहते हैं कि यार पेज नंबर हटा दें या फिर पेज नंबर आप लगा दें, तो ये इस तरह से आप पेज नंबर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने प्रीव्यू को क्लोज किया। तो अब अगर हम देखेंगे अपने मेन उसमें जाकर कि किस तरह से हमारी क्या हर स्लाइड में यह चीज़ आ रही है, कि इसमें देखिए यहाँ आपके पास हेडर और फुटर सब आपके पास आ रहे हैं, पेज नंबर, स्लाइड नंबर, और ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं यहाँ पर देखें। ठीक है, इस तरह से हम अपना हेडर और फुटर सेलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, फिट टू विंडो, आप चाहते हैं कि यार ये जो स्क्रीन है ये फिट टू विंडो हो जाए। मैं इसको थोड़ा सा हैंड आउट को
ठीक है, मैं इसको नॉर्मल इसमें लुक में लेकर आ गया। पहले थोड़ा सा उसकी लेआउट चेंज थी। ओके, तो इस तरह से हम इसमें ये सारा काम करवा सकते हैं व्यू में जाकर। और स्विच टू विंडो मैक्रोज पर भी हम फिलहाल काम नहीं करेंगे। ब्लैक एंड वाइट सूट आप चाहते हैं अपनी स्क्रीन में तो आप वो भी करवा सकते हैं। कलर व्यू में आप जाना चाहते हैं तो आप कलर व्यू में भी अपनी स्लाइड को आप रख सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी फॉर्मेटिंग है जो आप अपनी प्रेजेंटेशंस में, अपनी स्लाइड्स में आप करेंगे और बहुत आसान आपको रहेगा जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पर मैं ऑफ कर रहा हूँ ताकि हम फिर इसमें मज़ीद चीज़ों को देख सकें। रिकॉर्डिंग